जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस दर्द भरी कहानी में हम कविता की दर्द कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। कविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है कविता की दर्द भरी कहानी। कविता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कविता का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कविता के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कविता के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम रवि है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। कविता के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कविता की माँ ने कविता को लड़के की फ़ोटो दिखाई तो कविता ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कविता के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कविता की शादी हो गई। अब कविता अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिनों तो कविता को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कविता की शादी के अब 1 महीने बीते गए थे। अब उसके पति रवि पहले जैसा व्यवहार कविता के साथ करता था। कविता से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। रवि अब न पहले जैसा कविता को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कविता को पता चला कि रवि सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब कविता ने रवि से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे रवि ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा CID बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। रवि के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल यानी रवि का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कविता के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो। फिर भी रवि भाई दिन भर उस घमंडी नीतू से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप रवि भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर कविता का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कविता ने रवि से पूछा कि ये नीतू कौन है और क्या लगती है आपकी? रवि, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कविता, मैं बीवी हूँ आपकी। रवि, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। कविता, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? रवि, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। कविता, अब तुम देखना मैं उस कामिनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नीतू को गुस्से में कविता ने कामिनी कहा तो राहुल यानी रवि ने गुस्से में कविता को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब रवि आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कविता की तबीयत खराब हो गई। फिर भी उसी हालत में उसने सबके लिए खाना बनाया। कविता ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे।
रवि अब कविता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कविता अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कविता ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कविता ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि कविता ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कविता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कविता की माँ ने पुलिस को आत्महत्या के कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस रवि और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में रवि और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कविता के साथ हुआ। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।